हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान कृष्ण के रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि की चर्चा इस सीरीज में हम कर रहे हैं। और हमारा पहला जो पुस्तक है वो है ब्रह्म संहिता। उसमें से कुछ श्लोक हमने कर लिए हैं और अभी थोड़े से बचे हुए हैं, आज हो जाएंगे। भास्वान यथा श्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ज़्यादातर ब्रह्मा का जो स्थान है वो जीवात्मा ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जीवात्मा जब बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाता है, उसके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो कर सकता है ब्रह्मा जी की सेवा, तो वो ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करता है और उसे कहते हैं गुणावतार। ब्रह्मा जी एक भगवान के गुणावतार हैं। तो ब्रह्मा जी के अंदर भगवान शक्ति देते हैं जिससे कि वो सृष्टि कर पाते हैं। कभी कभी भगवान भी ब्रह्मा का स्थान लेते हैं, कभी कभी भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं ब्रह्मा के रूप में, और कभी कभी जीवात्मा खुद ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करता है भगवान की कृपा से। तो भगवान उनको शक्ति देते हैं। जैसे सूर्य देवता अपनी अपनी किरणें सब जगह फैलाता है और सूर्य का तेज सब जगह जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी भगवान से शक्ति प्राप्त करके ये सारा कार्य करते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि ब्रह्मा दो प्रकार के होते हैं। कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है तो वह जीव ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। जो मैंने बताया वही बात कि जीव ब्रह्मा बन जाते हैं, नहीं तो कभी भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं। चाहे जीव ब्रह्मा बने चाहे भगवान ब्रह्मा बने, दोनों स्थिति में शक्ति आती है भगवान कृष्ण से ही। भगवान कृष्ण से शक्ति आती है और ब्रह्मा जी सारा सृष्टि का कार्य करते हैं। तो ये है भगवान गोविंद, उनका गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी और कह रहे हैं कि मैं ऐसे कृष्ण की पूजा करता हूँ। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि कैसे गणेश जी संबंधित हैं, कृष्ण से रिलेटेड हैं। कैसे गणेश जी यत पाद पल्लव युगम विंध्याय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराज विघ्नान विहंत मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गणेश जी जिनके चरण कमलों को अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, तो गणेश जी विघ्न विनाश करते हैं, है ना। गणपति, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे शहर में, तो यहाँ पे तो सबको पता है गणेश जी के बारे में कि गणेश जी विघ्न, उनका नाम ही है विघ्न हरता। वो विघ्न को हरण कर लेते हैं। पर विघ्न हरण करने की शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो भगवान के दोनों चरण कमलों को अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं गणेश जी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराज। और पहला लाइन में लिखा है यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। कुंभ जो उठा हुआ भाग रहता है उसको कुंभ कहते हैं, मस्तक के ऊपर, क्योंकि गणेश जी का सिर तो हाथी का सिर है ना। हाथी के सिर से गणेश जी, वो लीला है शिव जी और पार्वती माता के जो पुत्र थे, शिव जी ने उनको खत्म कर दिया था, तो बाद में हाथी का सिर लगाया
ये कथा तो आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से अच्छा। तो हाथी के सिर के ऊपर ये थोड़ा उठा उठा हुआ होता है ना, उसको कहते हैं कुंभ। तो यही है गणपति का सिर, इसलिए उस कुंभ के ऊपर भगवान कृष्ण के दोनों दोनों चरण कमलों को धारण करते हैं गणेश जी, और वहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, तब जाकर के दुनिया का विघ्न हरते हैं। अग्निर्महि गगन अम्बु अग्निर्महि गगनम अम्बु मरुदिशश्च कालस्तथात्मन सीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च। गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, भगवान कृष्ण से सारे लोक उत्पन्न होते हैं। और ये जो नाम है ना अभी दिया गया है, पंचमहाभूत, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, फिर 10 दिशाएं होती हैं, फिर काल तत्व होता है, फिर आत्मा, मन, ये सारी चीजें इस लोक में आती हैं उत्पन्न होकर के। और फिर जब समाप्त होता है ये लोक, जब प्रलय हो जाता है लोक का, तो ये वापस वहां जाके भगवान में मिल जाती हैं ये सारी चीजें। वो हैं भगवान गोविंद, जिनकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो कहने का अर्थ हुआ कि गोविंद भगवान कृष्ण के ही शरीर से ये सारे ब्रह्मांड के तत्व निकल के आते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्हीं चीजों से मिलकर के बनी हुई है। पंचमहाभूत, मन, इंद्रियां, ये सारी चीजें तो ये भगवान कृष्ण से उत्पन्न होती हैं। और जब सृष्टि समाप्त हो जाता है, कुछ समय के लिए समाप्त होता है, फिर बाद में सृष्टि होती है, तो ये रेस्ट करते हैं जाकर भगवान के शरीर में। तो ये बात है कि भगवान कृष्ण के शरीर में जाके रेस्ट नहीं करते हैं, महाविष्णु के शरीर में जाके रेस्ट करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में जाके रेस्ट करते हैं। पर यहाँ कृष्ण बताया जा रहा है, क्योंकि महाविष्णु भी कृष्ण से ही निकले हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, एक एपिसोड में मैं अच्छे से बता दूंगी कि ये सब कैसे कृष्ण से निकलते हैं। बस विस्तार की ही चर्चा करूंगी, ये समाप्त होने के बाद में करती हूँ। तो इस प्रकार सर्व कारण कारणम, महाविष्णु हो या गर्भोदक्षाय विष्णु हो या बलराम जी हो, अंतिम जो आश्रय तत्व है वो है भगवान कृष्ण। तो वहां से ही सब निकलते हैं। या चक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यस्य इतना डिफिकल्ट है कि मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि धुन में हम बोलते हैं। अगर ऐसे आराम से बोलना हो तो वो ऐसे ही होता है। यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो। यस्य आज्ञा, दो शब्द है ना, इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है यस्य आज्ञा। तो यस्य आज्ञा बोलना आसान है, पर यस्य आज्ञा बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये है संस्कृत। तो यस्य आज्ञा संवृत, यस्य आज्ञा भ्रमति यानी भ्रमण करना। यस्याज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो, काल का जो चक्र है ये भगवान की आज्ञा पर ही घूमता है। काल का चक्र आप देखें महाभारत सीरियल में, काल घूमता रहता है चक्र के रूप में। या सूर्य देवता, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा। तो इस जगत में दो जो सूर्य और चंद्रमा है ना, इन दोनों को भगवान की आंखें बताया जाता है। तो नेत्र के समान है सूर्य, समस्त ग्रहों के अधिपति, सारे देवताओं के प्रतीक, और अतिशय तेजस्वी होते हुए भी भगवान की आज्ञा से ही काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते हैं सूर्य देवता। यस्याज्ञा,
जिनकी आज्ञा से भ्रमति समृद्ध काल चक्र के ऊपर चढ़ के सूर्य देवता भ्रमण करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सूर्य देवता जो हैं सारे ग्रहों और नक्षत्रों के अधिपति हैं, मालिक हैं। 5 देवताओं की जो पूजा बताई गई है वेद में, उसमें एक सूर्य देवता है, एक गणपति जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा माता है, ये सबका वर्णन इसमें हो गया, और एक विष्णु भगवान है। तो ये सबका का क्या क्या रिश्ता नाता है कृष्ण के साथ, वो यहाँ इस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बता दिया। शिव जी के साथ कृष्ण का क्या संबंध है, गणपति के साथ क्या संबंध है, दुर्गा माता के साथ क्या संबंध है, सूर्य देवता के साथ क्या संबंध है। तो ये 4 हो गए, एक तो स्वयं विष्णु भगवान हो गए। तो पंच देवता की उपासना बताया गया, पंचदेवोपासना वेदों में। तो ये पंचदेव में एक तो विष्णु भगवान हो गए जो भगवान कृष्ण के विस्तार है, और ये जो 4 बच गए वो चारों में से एक एक करके सबके बारे में ब्रह्मा जी ने बता दिया। तो सूर्य देवता जो है वो सारे ग्रह नक्षत्र, हमें ग्रह नक्षत्र कितना ज्यादा परेशान करते हैं आप देखिए। राहु आ गया ये समस्या, केतु आ गया ये समस्या, मंगल आ गया, शनि आ गया, सारे ग्रह नक्षत्र परेशान करते रहते हैं। बृहस्पति अलग स्थान पर बैठा है, ये इस स्थान पर बैठा है। तो जन्म के समय जो नक्षत्र था उसके अनुसार जो जहाँ था वो असर उस जातक के ऊपर पड़ जाता है जो जन्म लिया है, और पूरे जीवन वो परेशान रहता है उससे। पर ये सारे ग्रह नक्षत्र एक स्थिति होती है। नक्षत्र यानी एक नक्षत्र होता है, उसमें ग्रह अलग अलग स्थानों पर बैठे रहते हैं। एक नक्षत्र में अलग स्थान पे, दूसरे नक्षत्र में अलग स्थान पे। नक्षत्र यानी कि ग्रहों की स्थिति, सारे ग्रह जो हैं वो कहाँ कहाँ बैठेंगे इस नक्षत्र में, फिर दूसरे नक्षत्र में वो अलग अलग कहाँ कहाँ बैठेंगे, ये होता है नक्षत्र। तो सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य देवता के अंडर में हैं, सूर्य देवता उनके मालिक हैं। सूर्य देवता की पूजा करेंगे तो सारे ग्रह खुश रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि सूर्य देवता के अंडर में सब हैं, तो सूर्य देवता प्रसन्न तो सारे प्रसन्न। इसीलिए 5 देवता की उपासना में सूर्य देवता भी एक है। बहुत सोच समझ करके वेद में भगवान ने सब कुछ बताया है। तो वो सूर्य देवता भगवान कृष्ण की आज्ञा से काल चक्र पर बैठ करके भ्रमण करते हैं। धर्मो अथ पाप निचय श्रुतय तपांसी ब्रह्मादि कीट पत गावधयश्च जीवा यद्यत् मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं। ये जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, चाहे चींटी हो, अमीबा हो, अमीबा सबसे छोटा प्राणी कहा जाता है ना, अमीबा एक प्राणी होता है जो आंखों से दिखता नहीं है। अभी तो आंखों से नहीं दिखने वाले बहुत सारे वायरस भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर अमीबा स्मॉलेस्ट एंटिटी, सिंगल सेल होता है उसका, एक ही सेल का प्राणी होता है बस। उसके शरीर में सिर्फ एक सेल होता है। हमारे शरीर में अनगिनत सेल्स हैं, उसके शरीर में सिर्फ एक सेल होता है। इसीलिए जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं वो समझेंगे कि अमीबा क्या चीज़ है। तो सबसे छोटा प्राणी जब प्रभुपाद लेक्चर देते हैं तो बोलते हैं चींटी, पर चींटी नहीं सबसे छोटा अमीबा है। अब चाहे कितने भी वायरस आते हों, पर अमीबा सबसे छोटा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक ही सेल का होता है प्राणी, सिंगल सेल। तो वो चाहे कोई भी हो प्राणी। और देखिए सबसे आश्चर्य की बात बताऊं आपको, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब तो आपको पता ही होगा, कोई बहुत बड़े पोस्ट पे साइंटिस्ट है वो तो पता ही है, पर साधारण व्यक्ति को लगेगा आश्चर्य कि एक सेल का प्राणी होता है अमीबा, पर उस एक सेल में उसके अंदर सारी शक्ति होती है। वो खाता है, पीता है, बड़ा होता है, बच्चे भी पैदा करता है।
भगवान की सृष्टि को देखिए, हमारे लिए खाने पीने के लिए कितने सारे, हर हर कार्य के लिए अलग अलग अंग है ना। हाथ है, पैर है, कितने अंग हैं शरीर में, तब हम जाके कोई कार्य कर पाते हैं। अगर किसी के शरीर से एक हाथ चला जाए तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, पैर चला जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, आंखें नहीं हो तो जीना मुश्किल हो जाता है ना। पर वो अमीबा को सिर्फ एक ही सेल है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेल है बस। और वो एक सेल से ही, एक सेल ही डिवाइड होकर 2 बनता है, 4 बनता है, 8 बनता है। मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है, खा भी लेता है, कोई चीज उसके पास आया तो ऐसे करके खा भी लेता है। तो उसको हाथ पैर कुछ भी नहीं है, आंखें नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई अंग नहीं है, पर फिर भी वो सारा कार्य कर लेता है। ये भगवान की सृष्टि है, कितनी आश्चर्य की बात है, देखिए आप। तो चाहे वो इतना छोटा प्राणी हो, चाहे वो बहुत बड़ा प्राणी हो, कुछ प्राणी जैसे आप जानते हैं ये हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, अभी वो नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो वो प्राणी बहुत भयंकर डायनासोर था ना, वो था, या अभी फिलहाल जो भी दिखते हैं, शेर हो, हाथी हो, सारे के सारे प्राणी, चाहे ब्रह्मा हो, इतने बड़े प्राणी, सब भगवान कृष्ण से शक्ति प्राप्त करते हैं और उस शक्ति से अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ पे ये श्लोक बता रहा है, समस्त जीव। और वही नहीं, धर्म, वेदास, तपस्या, पाप, पाप का जो, पाप भी एक व्यक्ति है, पाप एक व्यक्ति है, पाप समूह। तो ये सब शक्ति प्राप्त करते हैं कृष्ण से ही, और तभी उनका जीवन चलता है। इसके आगे है, यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजा। जो एक इंद्र गोप जैसे शुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त कर्मों को सामूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो जो एक इंद्रगोप जैसे शुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो देवता हो, सबको उसके कर्म का फल मिलता है। अब कीड़े को नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि कीड़ा तो भोग रहा है ना, कर्म योनि में नहीं है वो। जितने भी जीव होते हैं 84 लाख योनियों में, उनमें से सिर्फ जो मनुष्य होते हैं उनको ही कर्मों का फल मिलता है। अब मनुष्य में ही देवता भी आते हैं, मनुष्य में ही गंधर्व, किन्नर, राक्षस सब आते हैं मनुष्य में। पर गाय, बैल, पेड़ पौधे, पक्षी, जल के प्राणी जो होते हैं, जल जंतु कहते हैं जिसको, इन सारे योनियों में कर्म का फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो भोग योनि है। वो ऑलरेडी जो पहले कर्म कर चुका है उसको भोग रहा है उस शरीर में। कोई कुत्ता बना हुआ है तो वो वहां पे वो कुत्ते की योनि में किसी को मार डाले, काट डाले, उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो, उसके पास तो बुद्धि नहीं है ना, उसके पास तो समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या कोई हाथी या किसी को कुचल डाले, शेर किसी को खा जाए, सांप किसी को काट ले, उसको कोई पाप नहीं होता है। पर हम यदि कुछ करते हैं तो हमको पाप होता है, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं। तो जैसे इंद्र देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, ये सब मनुष्य की योनि में आते हैं। क्यों मनुष्य की योनि में? क्योंकि जो 4 प्रकार के मनुष्य योनि होते हैं ना, 4 लाख,
4 नहीं 4 लाख प्रकार के मनुष्य। जलजानव लक्षानि स्थावर लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम 30 लक्षाणि पशव चतुर्लक्षाणि मानुषा। तो इसमें 4 लाख मनुष्यों के प्रकार हैं, जिसमें सब आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अप्सराएं, देवता, गंधर्व, किन्नर, पाताल लोक में रहने वाले जो जो असुर हैं, सब आते हैं। और हम लोग तो हैं ही। तो हमारी योनि है कर्म योनि, जिसको फल भुगतना पड़ेगा। बाकी 80 लाख प्रकार के जो हैं उनको कोई फल नहीं भुगतना पड़ता है। तो ये जो हमें फल भुगतना पड़ता है, वो सारे फल नष्ट हो जाएंगे। कैसे? भक्ति करने से। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अब देखिए, इतने सारे, हम 84 लाख योनि में कहीं भी हो सकते थे, किसी भी योनि में हो सकते हैं। मान लीजिए मैं नहीं हूं दूसरे योनि में, और हमारे घर के दूसरे मेंबर हैं, पूर्वज कुत्ते बिल्ली बने हुए हैं कहीं, और मैं यहाँ भक्ति अगर कर रही हूँ और मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, नहीं भी प्रार्थना की तभी भी, तो भगवान उस मेरे उस रिश्तेदार को उस पशु योनि से निकाल के मनुष्य योनि में डाल देंगे। ऐसा पावर है भक्ति में। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो ये सारे जो मैंने इतना सारा क्यों बताया आपको लंबा चौड़ा, क्योंकि 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में यदि आप हैं और आपके घर का बच्चा, आपका बेटा, आपका पोता भजन कर रहा है भगवान का, कृष्ण भगवान का, तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। और यदि यहाँ पे बेटा पोता पाप कर रहा है ना, तो भी आप अगर किसी अच्छे जगह पे हैं तो आपको वहां कष्ट होगा। यह है कनेक्शन। इसलिए अपने बच्चे को सुधारना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपने बच्चे को छूट दे दिए और बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। अच्छे को अगर हम भोगेंगे तो बुरे को भी भोगना पड़ेगा ना। तो भगवान की भक्ति में इतनी ताकत होती है, कर्म के फल को नष्ट कर देता है। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस् सदृशम तनुमापुरेते गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, क्रोध काम सहज स्नेह वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे। तो काम क्रोध सहज स्नेह भय वात्सल्य मोह श्रद्धा और सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो गए। तो जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो उसमें अलग अलग प्रकार हैं। क्रोध भी है उसमें एक प्रकार। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा अंदर वर्णन किया है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम आपको भगवान के बारे में बता रहे हैं ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति जो अलग अलग प्रकारों से होती है, जैसे यहाँ पे जितने नाम बताए गए, क्रोध काम स्नेह भय वात्सल्य, ये सब भक्ति के अंदर है। कृष्ण से भक्ति जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर ये भी होता है, क्रोध भी आता है, काम भी आता है। आप कहेंगे काम कैसे? गोपियां काम वश भगवान को प्राप्त की है ना, ये आप सुने होंगे शायद। तो इसमें से किसी भी प्रकार से व्यक्ति अगर भगवान को का भजन करता है, इन भावों में से किसी भी भाव से साधक अगर भगवान का भजन करता है तो भगवान को प्राप्त होता है। हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता ही देती हूँ। भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि और रागात्मिका। शास्त्रों और आचार्यों के निर्देश के अनुसार
भक्ति जागृत होती है, ठीक है। और भक्ति भाव का उदय होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। वैदिक भक्ति हम जो कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति है। यदि कोई कृष्ण को स्वाभाविक रूप से प्रेम करे तो राग का सिद्धांत जो कि सेवा दृढ़ होता है लागू होता है। अच्छा ठीक है, ये लंबा चौड़ा बताया गया है तो हम इतना अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा मेन जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। हमने देखा है भगवान का, हमको देखना है ना, अभी भगवान कृष्ण का देखना है हमें। तो हमने सिर्फ ये देखा कि आप जिस भी तरीके से भक्ति कर रहे होंगे, आप हमसे पहले बहुत सारे भक्त जो भक्ति किए वो भगवत धाम चले गए। ये प्रकार काम क्रोध वात्सल्य भय मोह इस तरह से कोई भी तरीके से भक्ति किए और भगवत धाम चले गए। ऐसे भगवान गोविंद का हम भजन करते हैं। और ये जो अंतिम श्लोक है भगवत श्रीमद, अंतिम श्लोक नहीं है जो हम पढ़ते हैं, उस उतना हम जितना पढ़ते हैं उसका ये अंतिम श्लोक है। श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयममृतम् कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमित्यं विदन्तस्ते सन्तः श्रुतिविरलचाराः कतिपय। अब ये बहुत सुंदर वर्णन है। मैं उस श्वेत द्वीप नामक अप्राकृत धाम को भजता हूँ। भगवान का जो धाम है ना, गोलोक धाम, उसका एक और नाम है श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप भी नाम है भगवान का, जो अप्राकृत धाम है। ये दुनिया प्राकृत है, वो दुनिया आध्यात्मिक दुनिया अप्राकृत कहलाती है। वहाँ जहाँ प्रेमिका लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ वृक्ष कल्प तरु है, जहाँ भूमि चिंतामणि है। ये शुरुआत के श्लोक में भी ये सारी चीजें बताई गई हैं। सारा जल जहाँ अमृत है, तोयम अमृतम, पता है ना, सारा जल अमृत है। सारे शब्द गीत हैं, सारे गमन नृत्य हैं। अर्थात जब व्यक्ति बोलता है तो गीत की तरह निकलता है, मुख से लगता है गीत गा रहे हैं। जब चलता है तो लगता है नृत्य कर रहा है व्यक्ति। और जो जल बहता रहता है वो सारा जल अमृत रहता है। वंशी वहां सखी के रूप में सेवा करती है भगवान की। जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभिकाएं हैं, चिन्मय महाशीर सागरों को प्रवाहित करते रहती हैं। क्षीर सागर होता है, क्षीर का मतलब होता है दूध। क्षीर सागर सुना है ना, भगवान क्षीर सागर में लेटते हैं। आप सुने हैं कि भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान निद्रा में है, योग निद्रा में उठ के थोड़ा सा देखते हैं, ये सब सुना है ना। तो क्षीर सागर ये नमकीन पानी के सागर को नहीं कहा जाता है, वो होता है दूध का सागर। क्षीर यानी दूध। और उसी क्षीर को श को बहुत बार ख बोला जाता है, खास करके बंगाल में। जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मी पूजन, हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी पूजन। बंगाल में पूजन के बदले पूजा बोलते हैं। जैसे दुर्गा पूजा बोलते हैं, वैसे पूजा बोलते हैं। तो लक्ष्मी को वो क्या बोलते हैं पता है आपको? लोखी। लोखी पूजा, लोखी पूजा, लोखी पूजा। लोखी पूजा मतलब क्या? लक्ष्मी पूजा। तो वो श को ख बोलते हैं। और आप कभी कभी कोई बंगला भजन में भी आप ऐसा सुनेंगे। और क्षमा को बोलेंगे खौमा, खौमा।
आमा आमा क्षमा करे दाओ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा। तो जब आप शीर को ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खीर। तो दूध से जो चीज बनती है, दूध से बनता है ना चावल डाल के खीर, तो इसीलिए वो जो शीर शीर शब्द है वो खीर कहलाने लगा बाद में। खीर भोजन, शीर भोजन, खीर भोजन। तो शीर है दूध, दूध को शीर कहते हैं। तो क्षीर सागर, दूध का सागर, भगवान दूध के सागर में लेटते हैं। आपको अभी तक पता नहीं था, अगर तो जान लीजिए। पता था तो, क्योंकि जो टीवी सीरियल पिक्चर बनाते हैं वो तो सीधा सीधा पानी दिखा देते हैं। आप कहिएगा कि दूध कहाँ से आएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूध आए या नहीं आए, पानी क्यों दिखाना है। जब आप ब्लू फिल्म लगा करके पानी को ब्लू बना सकते हैं तो पानी को सफेद भी बना दीजिए। दूध के सागर में भगवान लेटते हैं, पानी के सागर में भगवान नहीं लेटते हैं। कहीं भी इस ब्रह्मांड के अंदर भी क्षीर सागर है जहां क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक सागर में लेटते हैं, दूध के सागर में लेटते हैं, जो यहां से बहुत ऊपर है, ध्रुवलोक के पास। वहां क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में लेटते हैं। और ये कौन सा क्षीर सागर है, महाक्षीर सागर, जो गोलोक धाम में है। यहाँ सिर्फ क्षीर सागर है, वहां महाक्षीर सागर। और सुरभि गाय से जो दूध, जो गाय दूध देती है ना, वो दूध जा जाके सागर बना दिया है, दूध से सागर बन गया है। उस सागर में कृष्ण जाके लेटते नहीं है, वो सागर तो ऐसे ही रहता है बस। जहां चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, वहां पे काल यहाँ की तरह एक बार शुरू और एक बार समाप्त नहीं होता है। 2022 समाप्त, 2023 शुरू, हमारी इतनी उम्र खत्म हो गई, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, इतना सारा हैप्पी बर्थडे हो गया, बाद में सैड, एक बार बर्थ डेथ डे में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो काल होता है वो क्या होता है, नित्य नहीं है। यहाँ का समय एक एक टाइम पीरियड होता है। महाविष्णु ने सांस छोड़ा तो ब्रह्मांड निकल के आ गया, सांस लेंगे ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाएगा। अब उतना समय के अंदर सब काम होना है, सब बहुत बहुत लंबा समय है, उसमें ब्रह्मा जी का 100 साल बीत जाता है, उससे भी ज्यादा। क्योंकि ब्रह्मांड जब पैदा होता है उस समय ब्रह्मा जी नहीं उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड तो बहुत देर, बहुत दिनों तक, बहुत बहुत लंबे समय तक ऐसे ही कारण सागर में तैरता रहता है। बाद में जाकर के ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, जब गर्भोदक्षाई विष्णु उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा जी के उम्र से बहुत ज्यादा और लंबा टाइम है महाविष्णु के सांस छोड़ने और लेने के समय के बीच में। तो वह काल नित्य है, जिसमें भूत भविष्य नहीं होते हैं, आधा क्षण भी नहीं बीतता है। और जो इस जगत में विरले भगवत निष्ठ भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा गोलोक के नाम से जाना जाता है। कौन सा, क्या क्या जाना जाता है गोलोक के नाम से, ये जिसका वर्णन हुआ इतना लंबा, उसे क्या कहते हैं, गोलोक धाम। गोलोक धाम में क्या क्या होता है, उसका एक नाम है श्वेतद्वीप, उसमें बहुत सारी सुरभि गायें हैं, पत्थर चिंतामणि है, वृक्ष कल्प वृक्ष है, लोग बोलते हैं तो लगता है गाते हैं, लोग चलते हैं तो लगता है नाचते हैं। अब लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं, सारे वहां पे भगवान के भक्त हैं, नित्य मुक्त। हम भी जाएंगे, नित्य सिद्ध भी जाते हैं, तो हम नित्यबद्ध हैं, साधना सिद्ध होके जाएंगे। हम नित्यबद्ध हैं, बहुत सालों से बद्ध हैं, तो हम जा सकते हैं। और वहां वंशी सखी के रूप में है,
और वहाँ लक्ष्मी जी बहुत सारी हैं जो भगवान की सेवा करते रहती हैं। समय कभी खत्म नहीं होता है, नित्य है। कोई व्यक्ति ना बूढ़ा होता है, ना बीमार होता है, ना किसी की मृत्यु होती है, ना झगड़ा होता है, ना टेंशन होता है। ये सारी चीज़ें भगवत धाम में नहीं होती। तो ये जो बुक से मैं ले रही थी, ये सीक्वेंस से जो चल रहा था, वो सीक्वेंस समाप्त हो चुका है। पर आपको जो मैंने भगवान के धाम और भगवान के बारे में बताने का शुरू किया है सिलसिला, वो नहीं समाप्त होगा। जहाँ से मिलेगा वहाँ से मैं आपको बताऊंगी, और ब्रह्म संहिता से भी मैं बताऊंगी। ब्रह्म संहिता से भी जो ये सारे श्लोक हैं ना, ये वो श्लोक हैं जो पढ़ा जाता है, जो एक सीक्वेंस में बोला जाता है अभिषेक के समय। पर इसके सिवाय भी कुछ श्लोक हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और उसमें से भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालूंगी और आपको बताऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो कुछ हेल्प कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि भक्तगण देख लेते हैं वीडियो पर उसको लाइक नहीं करते हैं। अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो भी लाइक करने में कुछ जाता नहीं है आपका, तभी भी आप लाइक कर सकते हैं। और दूसरों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हरि बोल।